तो नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी को फिर से एक नए वीडियो में। तो आज का जो वीडियो है ये किस टॉपिक पर है आप थंबनेल देख करके समझ ही गए होंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज का क्लास को। उससे पहले मैं आपको बता दूं कि अगर आप किसी भी प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं तो आपके लिए ये वीडियो काफ़ी महत्वपूर्ण है। तो इसमें मैं आपको उसके शहर और नदी यानी किस शहर किस नदी के तट पर स्थित है इससे रिलेटेड मैं आपको ट्रिक भी बताऊंगा, जिससे आप आसानी से प्रश्न और उसके उत्तर को आसानी से याद रख सकते हैं और अपने एग्जाम में अगर प्रश्न आपको पूछा जाता है तो आप आसानी से उसका जवाब दे सकते हैं। और इसका पीडीएफ आपको फ्री में मिलता है। तो मैं अंत में बताऊंगा कि आपको आज के क्लास का पीडीएफ कैसे आपको फ्री में प्राप्त होगा। तो चलिए शुरू करते हैं आज का क्लास को। तो आज का जो पहला प्रश्न है, विजयवाड़ा जो कि आंध्र प्रदेश राज्य में स्थित है, ये किस नदी के तट पर स्थित है? जी हाँ साथियों, विजयवाड़ा जो है ये किस नदी के किनारे स्थित है, ये आपको बतलाना है। तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी यानी कृष्णा नदी। विजयवाड़ा जो है ये कृष्णा नदी के किनारे स्थित है। तो अब इसको याद किस तरह रख सकते हैं, चलिए मैं आपको बता देता हूँ। अब यहाँ देख लीजिए, विजय, विजय का मतलब जीत, और यहाँ है कृष्णा। तो कृष्णा को विजय हुआ, किसको साथियों? हम इसको दिल पे मत लीजिएगा, ट्रिक बतला रहे हैं सिर्फ याद रखने के लिए। तो कृष्णा को क्या हुआ? विजय हुआ। तो कृष्णा नदी पर स्थित है या कृष्णा नदी के किनारे स्थित है कौन सा शहर? विजयवाड़ा। तो आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा और याद भी हो गया होगा कि विजयवाड़ा जो है ये किस नदी के किनारे स्थित है? तो कृष्णा नदी के किनारे स्थित है। कौन सा शहर? विजयवाड़ा। तो आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा। और विजयवाड़ा जो है ये किस राज्य में है? तो ये आंध्र प्रदेश में है। तो आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा। तो चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। 2 नंबर में अयोध्या जो कि उत्तर प्रदेश राज्य में है, ये किस नदी के तट पर स्थित है? जी हाँ साथियों, अयोध्या जो है ये किस नदी के तट पर स्थित है? ये बहुत ही फेमस प्रश्न है और इसका उत्तर आपको ज़रूर याद होनी चाहिए। तो अयोध्या जो है ये किस नदी के तट पर स्थित है? तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी यानी सरयू नदी। अयोध्या किस नदी के तट पर स्थित है? सरयू नदी के तट पर स्थित है। अब इसको आप किस तरह याद रख सकते हैं, चलिए मैं आपको ट्रिक बतला देता हूँ। अयोध्या मान के चलते हैं, अयोध्या किसी शहर का नाम है और अयोध्या सर, तो अयोध्या से अयोध्या शहर और सर से सरयू, यानी अयोध्या जो है ये किस नदी के तट पर स्थित है? सरयू नदी के तट पर स्थित है। तो मैं आशा करता हूँ कि आपको ट्रिक से इसके प्रश्न और उत्तर आपको याद हो गया होगा कि अयोध्या जो है ये किस नदी के तट पर स्थित है? सरयू नदी के तट पर स्थित है। तो चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। तो 3 नंबर में है, पटना जो कि बिहार में है, ये किस नदी के किनारे स्थित है? ये बहुत ही आसान प्रश्न है और इसका उत्तर आपको भी ज़रूर याद होनी चाहिए। तो पटना किस नदी के किनारे स्थित है? इसका जो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए यानी गंगा नदी। तो पटना अगर बात करें तो पटना जो है बिहार की राजधानी है और ये किस नदी के किनारे स्थित है? तो गंगा नदी के किनारे स्थित है। तो चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। और आप फोटो से भी पहचान सकते हैं कि यहाँ कौन सी नदी के किनारे कौन सा शहर स्थित है। तो अगर आप नदी को देखे होइएगा, आप गए होंगे उस शहर में, तो आपको तो और आसानी से याद हो जाएगा कि कौन सा शहर किस नदी के किनारे स्थित है। तो चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। 4 नंबर में है कोलकाता जो कि पश्चिम बंगाल में है, ये किस नदी के तट पर स्थित है? जी हाँ साथियों, कोलकाता जो है ये किस नदी के तट पर स्थित है ये आपको बतलाना है। और हाँ, अगर आपको याद होगा तो और अपने आप को जांचिएगा भी कि आज के क्लास में से कितने प्रश्न का उत्तर आप दे पाते हैं, और कमेंट बॉक्स में लास्ट में आप ज़रूर बतलाइएगा कि आज के क्लास में से कितने प्रश्न का उत्तर आपने सही दिए हैं। तो 4 नंबर का जो उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी यानी हुगली नदी। कोलकाता जो है ये हुगली नदी के तट पर स्थित है और ये आप देख सकते हैं फिगर में हुगली नदी का फोटो। तो कोलकाता, कोल ला आ रहा है, हुगली ला, तो कोलकाता जो है ये किस नदी के तट पर स्थित है? हुगली नदी के तट पर स्थित है। तो कोलकाता जो है ये किस राज्य में है? तो पश्चिम बंगाल में। और कोलकाता जो है किसकी राजधानी है? तो पश्चिम बंगाल की राजधानी है, जो कि किस नदी के तट पर स्थित है? हुगली नदी के तट पर स्थित है। तो मैं आशा करता हूँ कि आपको समझ में आ गया होगा और याद भी हो गया होगा कि कोलकाता जो है ये किस नदी के तट पर स्थित है? हुगली नदी के तट पर स्थित है। 5 नंबर में है आगरा उत्तर प्रदेश में है, जी हाँ साथियों, जो किस नदी के तट पर स्थित है?
तो आगरा जो है ये उत्तर प्रदेश में है, ये तो आपको मालूम ही होगा। लेकिन ये किस नदी के तट पर स्थित है? अगर आपको मालूम है तो बहुत अच्छी बात है, अगर नहीं मालूम है तो मैं आपको बता देता हूँ कि आगरा जो है ये किस नदी के तट पर स्थित है। तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए यानी यमुना नदी। जी हाँ, आगरा जो है ये किस नदी के तट पर स्थित है? यमुना नदी के तट पर स्थित है। अब इसको आप किस तरह याद रख सकते हैं वो मैं आपको ट्रिक बतला देता हूँ। आगरा, आगरा को आ य, यमुना य आ रहा है, आ य, आय आय, आय यानी पैसा। तो आय से क्या याद रख सकते हैं? आय से, आ से आगरा और या से यमुना। तो आगरा जो है ये किस नदी के तट पर स्थित है? यमुना नदी के तट पर स्थित है। तो आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा कि आगरा जो है ये किस नदी के तट पर स्थित है? यमुना नदी के तट पर स्थित है। मैं आशा करता हूँ कि आपको याद भी हो गया होगा। तो चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। 6 नंबर में सूरत जो कि गुजरात में है, ये शहर जो है ये किस नदी के तट पर स्थित है? यानी सूरत शहर जो है ये किस नदी के तट पर स्थित है, यह आपको बतलाना है। अगर याद है तो अच्छी बात है, नहीं याद है तो चलिए मैं आपको बता देता हूँ। इसका जो उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए ताप्ती नदी। जी हाँ, सूरत जो है ये किस नदी के तट पर स्थित है? ताप्ती नदी के तट पर स्थित है। अब इसको आप किस तरह याद रख सकते हैं वो मैं आपको बता देता हूँ। सूरज, जी हाँ साथियों, सूरज क्या होते हैं? गर्म होते हैं। सूरज क्या होते हैं? गर्म होते हैं, यानी उसमें तापमान होता है। तो तापमान से आप क्या याद रख सकते हैं? ताप्ती और सूरत यानी सूरज। तो सूरत जो है ये किस नदी के तट पर स्थित है? ताप्ती नदी के तट पर स्थित है। तो सूरत किस नदी के तट पर स्थित है? ताप्ती नदी के तट पर स्थित है। आई होप कि आपको याद हो गया होगा कि सूरत जो शहर है ये किस नदी के तट पर स्थित है? ताप्ती नदी के तट पर स्थित है। तो चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। साथियों, अगर वीडियो आज के क्लास का पसंद आ रहा हो, प्रश्न आज के क्लास में जो बताए जा रहे हैं अगर आपको अच्छा लग रहा हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। और आप हमारे चैनल पे पहली बार विजिट कर रहे, पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा। एक हमारे लिए आपका एक लाइक और एक सब्सक्राइब बहुत ही महत्वपूर्ण, बहुत ही मायने रखता है। तो चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं और आप मेरी बातों को समझ गए होंगे। मैं आशा करता हूँ कि आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर किए होंगे। 7 नंबर में दिल्ली कौन सी नदी के तट पर स्थित है? जी हाँ साथियों, दिल्ली जो है ये किस नदी के तट पर स्थित है? तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी यानी यमुना नदी। दिल्ली किस नदी के तट पर स्थित है? यमुना नदी के तट पर स्थित है। अब इसको आप किस तरह याद रख सकते हैं चलिए मैं आपको बता देता हूँ। दिल्ली, यह दिल्ली है, एक ट्रांसलेट के तौर पे इसको याद रख सकते हैं। यह दिल्ली है। यह से आप क्या याद रख सकते हैं? यमुना। यह साथियों, यह से यमुना नदी और दिल्ली यानी दिल्ली। तो दिल्ली जो है ये किस नदी के तट पर स्थित है? यमुना नदी के तट पर स्थित है। मैं आशा करता हूँ कि आपको याद हो गया होगा कि दिल्ली जो है ये किस नदी के तट पर स्थित है? यमुना नदी के तट पर स्थित है। तो चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। तो 8 नंबर में इलाहाबाद, हरिद्वार, कानपुर, पटना तथा वाराणसी जो है ये किस नदी के किनारे स्थित है? यह साथियों, इलाहाबाद, हरिद्वार, कानपुर, पटना तथा वाराणसी ये जो शहर है ये किस नदी के किनारे स्थित है? यहाँ से आपको कितने प्रश्न बन जाएंगे? इलाहाबाद, हरिद्वार, कानपुर, पटना तथा वाराणसी। अगर इन सभी शहरों में से अगर किसी भी एक शहर का नाम पूछा जाए आपसे कि मान के चलिए इलाहाबाद, इलाहाबाद जो है ये किस नदी के किनारे स्थित है, या हरिद्वार किस नदी के किनारे स्थित है, या कानपुर, पटना तथा वाराणसी ये सभी जो है ये किस नदी के किनारे स्थित है? तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी यानी गंगा। ये सभी जो शहर है ये किस नदी के किनारे स्थित है? गंगा नदी के किनारे स्थित है। तो इसको एक ही प्रश्न में मैं आपको शामिल करके बता दिया हूँ कि इलाहाबाद, हरिद्वार, कानपुर, पटना तथा वाराणसी जो है ये सभी शहर किस नदी के किनारे स्थित है? गंगा नदी के किनारे स्थित है। ये आप देख सकते हैं फिगर में फोटो गंगा नदी का। तो चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। 9 नंबर में बद्रीनाथ किस नदी के तट पर स्थित है? यह साथियों, बद्रीनाथ जो है ये किस नदी के तट पर स्थित है? तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी अलकनंदा। जी हाँ साथियों, अलकनंदा नदी के तट पर स्थित है कौन? बद्रीनाथ। तो आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा कि बद्रीनाथ जो है ये किस नदी के तट पर स्थित है? तो अलकनंदा नदी के तट पर स्थित है।
तो चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। 10 नंबर में लखनऊ जो कि उत्तर प्रदेश राज्य में है और लखनऊ जो है उत्तर प्रदेश की राजधानी भी है, जो कि ये किस नदी के किनारे स्थित है। जी हाँ साथियों, लखनऊ जो है ये किस नदी के किनारे स्थित है ये आपको बतलाना है। तो इसका उत्तर आपको याद होगा तो बहुत ही अच्छी बात है, नहीं याद है तो चलिए मैं आपको बता देता हूँ कि इसका जो सही उत्तर होगा क्या होगा। यानी लखनऊ जो है ये किस नदी के किनारे स्थित है, तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए यानी गोमती नदी। लखनऊ किस नदी के किनारे स्थित है, गोमती नदी के किनारे स्थित है। अगर बात करें लखनऊ की तो ये किस राज्य में है, तो उत्तर प्रदेश राज्य में, और लखनऊ जो है उत्तर प्रदेश की क्या है, राजधानी है। तो आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा। तो मैं आशा करता हूँ कि आप वीडियो को लाइक ज़रूर किए होंगे और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर किए होंगे। तो चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। 11 नंबर में है फिरोजपुर और लुधियाना जो पंजाब राज्य में शहर जो है ये किस नदी के किनारे स्थित है। यानी फिरोजपुर और लुधियाना जो है ये किस नदी के किनारे स्थित है ये आपको बतलाना है। तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी यानी सतलुज नदी के किनारे। फिरोजपुर और लुधियाना जो है ये सतलुज नदी के किनारे स्थित है। तो आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा कि फिरोजपुर और लुधियाना जो है ये पंजाब शहर में, लेकिन ये किस नदी के किनारे स्थित है, तो ये सतलुज नदी के किनारे स्थित है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं नेक्स्ट प्रश्न को। 12 नंबर में नासिक किस नदी के किनारे बसा हुआ है। जी हाँ साथियों, नासिक जो शहर है ये किस नदी के किनारे बसा हुआ है, तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी यानी गोदावरी नदी। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है दोस्तों। नासिक जो है ये किस नदी के किनारे बसा हुआ है, गोदावरी नदी के किनारे बसा हुआ है। तो आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा और ये आप देख सकते हैं फिगर में गोदावरी नदी का। तो चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। तो 13 नंबर में बरेली किस नदी के तट पर बसा हुआ है। यह साथियों बरेली जो है ये किस नदी के तट पर बसा हुआ है, तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए यानी राम गंगा। राम गंगा नदी के तट पर बसा हुआ है कौन, बरेली। तो आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा कि बरेली जो है ये किस नदी के तट पर बसा हुआ है, तो राम गंगा नदी के तट पर बसा हुआ है। और आप इसे आसानी से याद रख सकते हैं कि बरेली जो कि किस नदी के तट पर बसा हुआ है, तो राम गंगा नदी के तट पर बसा हुआ है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। 14 नंबर में डिब्रूगढ़, तेजपुर एवं गुवाहाटी किस नदी के किनारे बसा हुआ है। यानी ये तीनों जो शहर है डिब्रूगढ़, तेजपुर एवं गुवाहाटी ये किस नदी के किनारे बसा हुआ है, तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा अगर आपको पता है तो आप ज़रूर बतलाइएगा कमेंट बॉक्स में, और आपको याद भी है तो बहुत ही अच्छी बात है। अगर नहीं याद है तो चलिए मैं आपको बता देता हूँ कि इसका जो सही उत्तर हो जाएगा ये क्या होगा। तो इसका जो सही उत्तर होगा ऑप्शन बी यानी ब्रह्मपुत्र नदी। डिब्रूगढ़, तेजपुर एवं गुवाहाटी जो है ये किस नदी के किनारे बसा हुआ है, तो ये ब्रह्मपुत्र नदी के किनारे बसा हुआ है। तो आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा। यहाँ से आपको 3 प्रश्न बनते हैं। एक तो डिब्रूगढ़, यानी ये भी प्रश्न पूछा जा सकता है कि डिब्रूगढ़ जो है ये किस नदी के किनारे बसा हुआ है, या तेजपुर या गुवाहाटी किस नदी के किनारे बसा हुआ है, तो ये ब्रह्मपुत्र नदी के किनारे बसा हुआ है। तो चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। तो 15 नंबर में है अहमदाबाद किस नदी के किनारे बसा हुआ है। यह साथियों बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। अहमदाबाद जो है ये किस नदी के किनारे बसा हुआ है, तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा आपको ज़रूर पता होनी चाहिए, क्योंकि ये बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, क्योंकि ये एग्जाम में पूछे गए हैं और आगे भी पूछे जाने की संभावनाएं हैं। तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी साबरमती नदी। अहमदाबाद किस नदी के किनारे बसा हुआ है, ये साबरमती नदी के किनारे बसा हुआ है। तो आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा। तो साथियों अगर आज का क्लास में बताए गए प्रश्न आपको अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, और आप हमारे चैनल पे पहली बार आए हैं, पहली बार विजिट कर रहे हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा और अपने दोस्तों में शेयर ज़रूर करिएगा। और अगर आपको इसका PDF लेना चाहते हैं तो डिस्प्ले पे दिखाए गए व्हाट्सअप नंबर पे आप हाई लिख करके SMS कर सकते हैं, आपको PDF सेंड कर दिया जाएगा। तो वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। चलिए मिलते हैं फिर से एक नए वीडियो में नए टॉपिक के साथ।